तुम जैसे मुझे घर में रुलाते हैं यहाँ भी ऐसे ही रुलाएगी? मम्मा अपनी इमोशनल चीजें नहीं दिखाते हैं यार। भाई मेरे को रोना आता है, अब मैं यहाँ भी रो दूंगी। देखो ऐसे बात करती है ना, चल घर में भी ऐसी परेशान करती है, यहाँ भी ऐसे परेशान करती है। हमारे यहाँ पे क्या है शो के अंदर, इसका नाम है वी नीड टू टॉक रूम। इसके अंदर जो भी अभी चीज़ें हुई हैं, जो भी आपको चीज़ें पता लगी एक दूसरे के बारे में, जो सच झूठ जो भी पता लगा है, आप अंदर जाके बात कर सकते हो जैसा आप फील कर रहे हो। कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी एक दूसरे से बात करनी है, आप अंदर जाके करो। तो आप जाओ, आप जा सकते हैं। दोनों को जाना है? हाँ, दोनों क्या करेंगे, अकेले बात थोड़ी करेंगे वो। ठीक। दरवाजा खुला नहीं छोड़ना। क्या बोल रही थी? क्यों? पहले ये बताओ आप रोई क्यों? तो तुम जैसे मुझे घर में रुलाते हैं यहाँ भी ऐसे ही रुलाएगी? मम्मा अपनी इमोशनल चीजें नहीं दिखाते हैं यार। भाई मेरे को रोना आता है, अब मैं यहाँ भी रो दूंगी। देखो ऐसे बात करती है ना, चल घर में भी ऐसी परेशान करती है, यहाँ भी ऐसे परेशान करती है, और झूठ बोलती है ना इतना, और सबको बता दी है तू घर की बात। आज तो तूने सच बोल दिया। भाई अगर मैं परेशान हूँ मम्मा, मैं रो रही हूँ तो मैं बोलूंगी ना। तो फिर मेरे से झूठ क्यों बोलती है? चुप हो। नहीं, फिर मेरे से झूठ क्यों बोलती है कि मम्मा मैं नहीं बताती किसी को? और तेरे मम्मी पापा भी आके बोलते हैं कई बार, नहीं बहन जी तेरी मम्मी कितना झूठ बोलती है तेरी तरह। बहन जी ये घर की हमें कोई बात नहीं बताती है। मत हाथ लगा, हाथ मत लगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गेट बंद करते हैं ना, चूहा आ जाए। अब याद आ गया गेट बंद करना। वो भी मम्मी को ही बोला उन्होंने। हाँ देखो, हम छोड़ दो। ये सबूत है, देख लो सामने। अब बाद में आ रही हूँ ना इसलिए। देख के आराम से आराम से। बहुत थोड़ा अंदर रोया ही। अभी कैसा लग रहा है? अभी आप ठीक? अच्छा हल्का फील हो रहा है। बढ़ते हैं आपके राउंड 2 की तरफ। पहले राउंड के बाद तो वैसे पड़ला भारी किसी का हुआ नहीं है, दोनों बराबरी भी चल रहे हैं, एकदम सास बहू की कांटे की टक्कर अरे चल कांटे रही की है। टक्कर है इससे मेरी। सेकंड राउंड विल स्टार्ट नो। यस, तो राउंड 2 में ट्रबल होगा डबल। ओके। और आपके दिए हुए सच्चे जवाब से बनेगी मोहल्ले की बहुत बड़ी न्यूज, क्योंकि अगले राउंड का नाम है लाई एंड लूज। तो हर सच बोलने पे आपको इस बार मिलेंगे 2 टोकन ऑफ ट्रुथ, और अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके पल्ले में जो टोकन है वो जाएगा आपके पार्टनर के पल्ले में। आपकी स्क्रीन पे आएगी 4 कैटेगरीज, 4 में से आपको 3 सिलेक्ट करनी है। हर एक कैटेगरी में होगा एक सवाल। सोच समझ के कैटेगरी सिलेक्ट करना, क्योंकि बाद में कैटेगरी चेंज करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। लाइफलाइन इसमें भी है आपके पास, ठीक है। 4 कैटेगरीज हैं, 3 आपको सिलेक्ट करनी है, पर 3 में से किसी एक का सवाल ऐसा लग रहा है कि बहुत पर्सनल है, नहीं देना उसका जवाब, तो रिवाइव द कैटेगरी करके लाइफलाइन है, उसे यूज कर लेना आप। चौथी कैटेगरी फिर से लाइव हो जाएगी, ठीक है। उसे चूज कर लो, उसका जवाब दे दो। पर क्योंकि लाइफलाइन आपने यूज कर ली तो सही जवाब देने पे भी टोकन एक ही मिलेगा आपको, यस। ठीक है। तो पिछली बार आप गए थे पहले, तो मैं चाहता हूँ इस बार आप जाओ पहले। यस, फेयर ठीक है? इनफ। तो मैम यस मशीन लगा दी। तो अंचल जी, आर वी रेडी? यस। ओके, तो आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर, प्लीज चूज। राहुल, शादी, घर या फ्यूचर, कौन सी 3 चूज करेंगे आप? राहुल, शादी, घर। ओके, पहली कैटेगरी है शादी, उस पे बात करते हैं। पहले तो हमें ये तो पता लग गया कि आपके तू मैं थोड़ी होती तो बहुत है, थोड़ी तो नहीं बहुत ही होती है। उस पे कभी एक किसी भी बात का क्या सोल्यूशन नहीं निकल रहा है क्या, ऐसा कुछ है? सॉल्यूशन निकलता है लेकिन शांति से बात करने में। लेकिन जब लड़ाई हो जाती है तो मम्मा का ये है, मुझे बात ही नहीं करनी। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि गुस्सा होके कुछ ना कुछ, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कुछ उठा के फेंक देंगी। तो मैं खुद से तब भी जाती हूँ, मैं तब भी ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे मनाना और इस लड़ाई को, इस बात को आज ही खत्म करना है, कल से नया दिन शुरू करना है। क्या आपके मन में कभी अपनी सास की वजह से ये शादी तोड़ने का ख्याल आया था? हाँ। ये जवाब सही है, मेरे को भी पता है। मतलब मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि पहले मम्मी को कुछ बोलूं। वो ये है कि इक्वल नहीं चलना चाहते, वो चाहते हैं वन साइडेड चलूंगा। पर कभी आपने राहुल से इस बारे में बात करी? क्योंकि शुरू में बहुत करती थी और बताती भी थी कि शर्मा जी चीजें दोनों तरीके से देखा करो, मेरे एंगल से भी और उनके एंगल से भी। लेकिन नहीं, मम्मी ठीक है। फिर मम्मा को वही चीज लगी कि भाई मैं भड़काती हूँ, बट ऐसा नहीं था। मैं बोल सकती हूँ,
शुरू के 15 दिन हुआ यही, इसने शादी तो कर ली बहुत जल्दी करके, शादी करनी। हमने सोचा था 6 महीने रुकते हैं, अच्छा। दिवाली के बाद जब शादियां शुरू होंगी हम तब शादी करेंगे, लेकिन इसने इतनी जल्दी की कि हमें शादी करनी पड़ी। ओके। 2 दिन घर में आते ही इसको समझ आ गया मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, तो भाई रुकना था ना थोड़े दिन। आपको इतनी जल्दी क्यों थी? इसे अपने घर वाले पसंद नहीं आते थे, नहीं। पापा रोक टोक करते थे, मतलब मेरे पापा घर गुस्सा होते थे। इसके पापा भी ऐसे हैं, गुस्से में लड़कियों को भी गालियां निकाल देते हैं, तो तब इसे घर में नहीं रहना था। उसके बाद ये कुछ ले जाके मेरे बेटे को अंदर बोलती थी, तो वो आके 15 दिन तो बहुत लड़ा मेरे से। मैं रोती रहती थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, शादी करके तो लड़का ही मेरा बदल गया। फिर जब 15 दिन बाद धीरे धीरे उसको समझ आने लगी कि ये झूठ बोलती है, मम्मी तो जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है, तो फिर वो थोड़ा मेरी साइड से बोलने लगा, तो वो इसको बुरा लगने लगा। मेरा पॉइंट समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनको सब चीज मेरे बारे में पहले से पता थी कि मैं ऐसी ही हूँ, तभी तो शादी की ना। मेरे बारे में जानने के बाद ही तो शादी इतना की। जान मैं नहीं पाया ना बेटे, क्योंकि एक मिनट मैं जल्दबाजी बता में दूं, हो गई ना एक मिनट मैं शादी। बता दूं पहले, जब चीज सब तुम्हें पता है, तुमने एक्सेप्ट किया है, तब आपने भी बोला था कि तेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे ना शादी के लिए तो हम करेंगे। खाली लड़के से शादी नहीं होती, उसके पूरे परिवार से शादी होती है। तो अगर घर में आके फिर इसे वो बंधन लगने लगा, काम करना या हर रोज हर उस पे बाहर जाना बात बात पे, ये सब इसको बंधन लगने लगा, तो वो अगर मैं थोड़ा रोका टोकी करती थी या काम बताती थी तो भाई वो उसको बुरा लगने लगा। शादी तोड़ना तो एक लाइक बहुत बड़ा डिसीजन है, उसके अलावा कभी ये ऐसा यूं कुछ ले फील हुआ लेती है यूं शादी तोड़ने का। शादी तो मैं इसको तोड़ने नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी, शादी तो ये मेरे लड़के के साथ ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, वो तो तोड़ने है की ना बात भैया, तो कोई शादी कर कोई नहीं खेल नहीं होता। चलो भाई, तो बोला तो सच है, टोकन तो इन्होंने बनता बोला है। है सच, तो इनको मिलते हैं 2 2 टोकन। टोकन। Very good. क्या बात है यार, क्या बात है, पड़ला भारी होते हुए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। कैटेगरी अगली आपकी घर है। आगे बढ़ने से पहले गीता जी से पूछना चाहता हूँ, आपका जो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी थी उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी, फिर मैं रो दूंगी। हाँ, वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बिना रोए अगर कुछ आ रहा है नहीं, तो आप मुझे बता तो नहीं सकते आएगा। ठीक और 15 साल हो गए हमारे बीच में, कोई वो नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कुछ ठीक है ठीक है सवाल ठीक है, तलाक नहीं लेट्स हुआ नॉट है। नहीं आगे मार क्या है, ठीक है चलो सवाल कर लेते हैं डायरेक्ट। सवाल आंचल जी मेरा ये है आपसे, हाँ या ना में इसका जवाब देना आप। क्या आपको लगता है कि आपकी सास अपनी फेल्ड मैरिज की वजह से आपके और राहुल के घर गृहस्थी में दखल अंदाजी करती है? नहीं, ये जवाब सच है। सच, चलो। हाँ, मैं कहती हूँ राहुल जैसी लाइफ मेरी हुई ना, मैं किसी और की नहीं चाहती। तो फिर से बोला है तो सच। इन्होंने बोला है सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। क्या बात है, क्या बात बहुत है। तेजी से आगे बढ़ रहे हो आप। पता चलेगा अभी। तो जैसे अभी चीजें पता लगी हैं कि जो राहुल है वो मम्मी की ज्यादा सुनता है, तो उसके बारे में कुछ बताओ थोड़ा कि क्या है, लाइक शुरू रिलेशनशिप था जब स्टार्टिंग में तब भी ऐसे थे, या शादी के बाद वो ऐसे मम्मा जो टाइप हो गए हैं? शादी से पहले भी वो यही कहते थे मेरी प्रायोरिटी मम्मी और मेरा भाई है, तू उन्हें खुश रखना। और मेरा यही था कि मैं मम्मा से इतना अटैच हो चुकी थी शादी से पहले से ही कि मुझे मम्मा को खुश रखना है। और मैं अब भी वही चाहूंगी कि शर्मा जी मेरे साथ भी कुछ चीज़ें समझो, मैं भी कुछ चीज़ें चाहती हूँ कि मेरे पति ऐसा करें मेरे लिए। मैं भी आज की जनरेशन की हूँ, मैं 90s की तो हूँ नहीं कि काम किया गधों की तरह आके घर पे काम करने लगा फिर सो गए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अगर घर पे आ रही हूँ तो मैं खुश रहूँ, मेरा पति मुझसे प्यार से बोले, इरिटेट होके ना कहे तू भी गेट बंद कर दियो,